मायके का तोहफा। सुनीता आज अपने मायके जा रही थी। उसके चाचा की बेटी की शादी थी। वह अकेली जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति रोहन भी शादी में जाए, इसलिए उसने घर पर यह कहा कि शादी में बहुत कम लोग ही हैं। जाने से पहले वह अपनी सास के पैर छूती है तो उसकी सास सुनीता से कहती है, बहू बुरा मत मानना, पर अपनी माँ को बता देना कि हमारा टेस्ट कैसा है। पिछली बार भी तुम्हारी माँ ने जो साड़ी दी थी वह अभी भी पड़ी हुई है। इससे तो अच्छा वह हमें कोई तोहफा ना भेजे। किसी चीज़ की कमी नहीं है हमें। सुनीता चुपचाप अपनी सास की बात सुन रही थी। यही कारण था जो वह नहीं चाहती थी कि उसका पति या उसका परिवार उसके मायके की शादी में जाए। वह शादी में 2 दिनों के लिए जाती है, पर वहाँ काफ़ी दिन लग जाते हैं। और जब उसकी सास और उसके पति फ़ोन करता है तो वह फ़ोन नहीं उठाती। सारे परेशान हो जाते हैं। उसका पति कहता है, मैं आज ही सुनीता के गांव जाता हूँ उसे लाने। वह सुनीता के गांव पहुँचता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसके कारण घर में सब परेशान थे। इसलिए सुनीता अपने घर नहीं आ पाई थी। रोहन सुनीता से बहुत नाराज़ होता है कि क्या सुनीता उसे बता नहीं सकती थी, लेकिन सुनीता नहीं चाहती थी कि वह उसे परेशान देखकर उसके मायके आए। वहाँ पर उसकी चचेरी बहन भी होती है, जो कि रोहन अपने जीजा से कहती है कि जीजा जी आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए। यह सुनकर रोहन काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसे तो लगता है कि उसे बुलाया ही नहीं गया था। रोहन वहाँ तो सुनीता को कुछ नहीं कहता, पर जब वह अपने घर वापस आता है तो वह सुनीता को काफ़ी कुछ कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। पर सुनीता उसे कुछ नहीं कहती। सुनीता अपने मायके से लाए हुए उपहार सबको देती है। उसकी सास को साड़ी बहुत पसंद आती है, और जब कुछ दिनों के बाद उसकी सास अपनी शादी की सालगिरह पर वह साड़ी पहनती है तो उसकी दोस्त कहती है, यह साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, ये उसकी ही दुकान की साड़ी है। उसकी सास बहुत नाराज़ होती है कि सुनीता ने उससे झूठ बोला, और यह बात सुनीता के पति रोहन को भी पता चलती है। घर के सारे लोग हैरान होते हैं कि आखिर सुनीता ने ऐसा क्यों किया। सुनीता कहती है, मैंने ऐसा आप लोगों के कारण ही किया है। आपको याद है रोहन, जब आप मेरे घर पहली बार आए थे मुझे लेने, आपको मेरे घर का माहौल असहज लगा और आपने वहाँ से आकर मेरे घर के पुराने परिवेश का काफ़ी मजाक उड़ाया था, हमारे रहने के तौर तरीक़ों का मजाक उड़ाया था, और मैं नहीं चाहती थी कि इस बार आप ऐसा कुछ करें। मैंने आपको शादी में भी नहीं बुलाया, और हाँ, मैं साड़ी यहाँ से लेकर गई थी क्योंकि माँ जी को मेरे परिवार का दिया हुआ तोहफ़ा पसंद नहीं आता। हाँ, मैंने झूठ बोला और आगे भी हमेशा बोलती रहूँगी। उसने रोते हुए और भी बातें परिवार के सामने रखी। तो क्या हुआ अगर मेरा मायका गाँव में है या सुविधापूर्ण नहीं है? वह मेरे लिए मेरा मायका है और मेरा बचपन वहाँ बीता है। मेरे माँ बाप वहाँ हैं जिनके साथ मैं इतने सालों से रही। ससुराल में यहाँ के माहौल में एडजस्ट करने में मुझे भी परेशानी हुई। जब उसे इस घर में अपनाया गया तो उसके मायके को क्यों नहीं? सुनीता की बात काफ़ी हद तक सही थी। वह बोली जा रही थी और रोती जा रही थी। सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रोहन के पापा ने रोहन से कहा, रोहन, जब सुनीता ने हमें अपने परिवार के रूप में अपनाया है तो सुनीता का परिवार इस सुख से क्यों वंचित रहे। आज के बाद मुझे इस तरह की कोई शिकायत नहीं चाहिए। सुनीता ने अपनी सास से माफ़ी मांगी झूठ बोलने के लिए, पर उसकी सास को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि बेटा, मैं भूल गई थी कि वह तेरा मायका है और तुझे कितना प्यारा है। और इस तरह से सारे सुनीता की भावनाओं को समझ पाते हैं। दोस्तों, शादी के बाद हमें अपने घर में प्यार तो मिलता है, पर हमारी भावनाओं को नहीं समझा जाता। एक लड़की अगर अपने से कम पैसे वाले घर में जाती है तो भी वहाँ एडजस्ट करती है, और अगर ज़्यादा परिवार वाले पैसे वाले परिवार में जाती है तो भी वहाँ एडजस्ट करती है। दोनों ही केस में वह अपने परिवार को संभालती है। फिर वह अपने परिवार से यह अपेक्षा क्यों ना करे कि उसका नया परिवार भी उसके मायके को अपनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।